हाँ, और एक आदमी जो अपने आप को कहते हैं कि हम मेयर जनता से चुन के आए हैं, वो हम जो कहेंगे वो निर्णय सर्वोपरि होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है जनता के चुने हुए 47 आदमी है, 47 आदमी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। अभी आप लोगों के बीच कोई इस तरह का चुना का सुगंध नहीं होगा। वो जिप्सम पाउडर है, वो छिड़का टाइल्स मार्बल लगाने और पॉलिश करने में उसको यूज किया जाता है, उसका छिड़काव करवा रहे हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर डी कैटेगरी का ब्लीचिंग पाउडर है, और ये ब्लीचिंग पाउडर ना कोई सुगंध आप लोगों को मिल रहा होगा, ना इसमें कोई तरह का दुर्गंध आप लोगों के बीच मिल रहा है। डेंगू के नाम पे हमारे शहर नगर निगम के अंदर में 10,000 आदमी डेंगू से पीड़ित हुए हैं। सरकारी आंकड़ा और डाटा क्या कहता है उस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, हर घर डेंगू से 1, 2, 3 आदमी प्रभावित हैं, और डेंगू के नाम पर उनका इलाज हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। इवन इतना ही नहीं, बेगूसराय सदर अस्पताल की जो स्थिति रही, प्लेटलेट सेपरेटर मशीन नहीं रहने के कारण ऐसे सदस्यों को मेंबर बनाया जो लेखा मतलब कुछ नहीं देखा वाला स्थिति में रहेगा। 5 साल लेखा तो रहेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाएंगे। ये स्थिति का वो वहाँ आप देख रहे हैं केवल सच। जहां एक तरफ नगर निगम वासी डेंगू के प्रकोप से करा रहे हैं, तो कई जगह लोगों की मौत हो रही है। कई सैकड़ों लोग अस्पताल में इलाजरत हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। दूसरी तरफ मेयर और घोषित मेयर पति द्वारा डेंगू से बचाव के नाम पर खाना पूर्ति कर घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। यही सब उक्त आरोप पूर्व उप मेयर सह वार्ड 24 के पार्षद राजीव रंजन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि चूना पाउडर की जगह जिप्सम पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और 3rd ग्रेड की ब्लीचिंग पाउडर का कर 1 ग्रेड का बिल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही एंटी लार्वा का HPCL से सरकार दर पर खरीद नहीं कर निजी दुकान से मनमाने दर पर खरीद हमारे नगर निगम मेयर साहिब कर रही है। फॉगिंग में किस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी जानकारी पार्षद को भी नहीं दी जाती है। लेकिन ये लोग काम की जगह लूट मचा के रखे हुए हैं, और जब काम लूटने के टाइम गड़बड़ा जाता है, तब ये किसी न किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा के ये भागते हैं। ये लूट नगर निगम के क्षेत्र के जो हमारे तमाम जनता है, उनकी गाढ़ी कमाई, उनकी टैक्स को जो ये लोग लूटने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको लूटने नहीं देना है, इसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कर रहे हैं। और हम तो सीधे बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है। पूंजीपति जिस तरह करता है, बड़का बड़का फैक्ट्री में मालिक आता है, पीछे चेला सब लगा रहता है कर्मचारी, उस तरह का स्थिति नगर निगम का हो गया। नगर निगम में कहीं से आप जाइए, आपको नहीं लग सकता है कि लोकतांत्रिक रूप से यहाँ चुने जनता के चुने हुए 45-47 आदमी हैं, या नगर आयुक्त हैं, कई पदाधिकारी हैं, मिनी सचिवालय चल रहा है, जनता का काम हो रहा है। आप जाइए, आप पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा नगर निगम के क्षेत्रों में और नगर निगम कार्यालय में कि वहाँ MD आते हैं, CO आते हैं, उसके बाद MD CO के बाद पूरा ऑफिस का कल्चर गुलजार हो जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, मालिक आया, पीछे पीछे सारा स्टाफ आगे बढ़ गया। तो ये रहा लोकतांत्रिक, तमाम वहाँ जितना लोकतंत्र से जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, बौना समझते हैं अपने आप को वहाँ। और एक आदमी जो अपने आप को कहते हैं कि हम मेयर जनता से चुन के आए हैं, वो हम जो कहेंगे वो निर्णय सर्वोपरि होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है जनता के चुने हुए 47 आदमी है, 47 आदमी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। 1, 2 आदमी, 5 आदमी को आप अपने आंख से डरा दीजिएगा, सबको नहीं डरा सकते हैं। आप अभी बोले सब वहाँ पे पार्षद जो है बौना साबित हो रहे हैं, तो क्या आगे जाके आप इस्तीफा दीजिएगा? अगर नहीं नगर निगम लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा देके हम कमजोरी, सामूहिक इस्तीफा उनसे पूछिए जो जाके वहाँ। आप मैं लड़ रहा हूँ, सारा आदमी बौना साबित हो। इससे पहले अभी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था कि अभी लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए थे। लूट खसोट का अड्डा अभी मैंने डेंगू पे मैंने PC किया है, अभी तो वो छटपटाएंगे। मैं डेंगू पे बात कर रहा हूँ तो वो लूट खसोट की बात करेंगे। लूट खसोट पर भी आऊंगा अगले बार पूरे सबूत के साथ, जिस तरह मैं अभी आपके पीछे सबूत के साथ आया हूँ, लूट खसोट के नाम पर भी आऊंगा। लेकिन अभी डेंगू के नाम पर मैं आया हूँ। डेंगू के नाम पर शहर के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, काम प्रभावित हुआ है, और कई लोग हम लोगों के बीच से सफर कर चुके हैं, उनका युवा अवस्था में इंतकाल हो चुका है डेंगू के नाम पर। वैसे लोगों के लिए मैं आज PC करने के लिए उतरा हूँ। और रहा बात, हम तो खुले डिबेट में चैलेंज करते हैं। अगर उनको चैलेंज हम करते हैं कि खुले मंच पे आइए और डिबेट कीजिए हमारे साथ, आप और हम 11 साल 2011 में पार्षद बन के आए हैं, और 11 से हम उस नगर निगम को देख रहे हैं, और हमसे ज्यादा बारीकी से कोई नगर निगम को नहीं देखा है। और
उनके कार्यकाल में भी हम डिप्टी मेयर थे और रुपिंदर प्रसाद इनके कार्यकाल में भी डिप्टी मेयर थे। अभी भी हम जनप्रतिनिधि हैं, आलोक बाबू के समय में भी हम पार्षद थे। तो हम तो कह ही रहे हैं कि खुले में आके डिबेट कीजिए, खुला मंच तैयार कीजिए, आपसे डिबेट के लिए आप आइए। आप भाग कह रहे हैं और आप पर्दा के पीछे खेल कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना था नारी सशक्तिकरण का, उसके साथ आप गलत कीजिएगा। नारी को सशक्त होने दीजिए। नारी के नाम पर नारी को आगे करके पीछे स्वघोषित मेयर हो जाइएगा तो उसका हम लोग खिलाफ करेंगे। और आप जो गलत किए हैं डेंगू के नाम पर, पूरा शहर को बर्बाद किए हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है। जो चुनाव में आप भ्रष्टाचार किए हैं, ब्लीचिंग में, एंटी लार्वा में, सैनिटाइज फॉगिंग में, उसका हम पर्दाफाश करेंगे। और पर्दाफाश करने के लिए ही हम लोग आपके बीच आए हैं और ये चरणबद्ध चलता रहेगा। गलत करेंगे तो हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध भी करेंगे। अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उनको उनके साथ भी खड़ा होकर हम उनके काम को हम सराहना भी करेंगे। ये हम स्पष्ट रूप से अभी से ही नहीं, हम शुरू से ही बोल रहे हैं। एक चीज अभी आप देख रहे हैं 25 केजी 17 केजी इसमें क्या है? एंटी लार्वा है, नीचे पानी है, ऊपर केमिकल है। अच्छा, ये तो इधर 1 घंटे से रखा हुआ है, आप आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, इससे बना नाश्ता कर ला। इसको हटवाने डेंगू के नाम पर नगर निगम ने जो स्थिति कर रखी है, उसके लिए हम तमाम आप लोग को, जो हमारे बुद्धिजीवी हम मानते हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए आप हमारे चौथे स्तंभ है, हमारे देश के चौथे स्तंभ मैं मान के चलता हूँ। आज आप लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ गई। आपके पास साक्ष्य के साथ हमको बैठना पड़ा, तराजू लेके बैठना पड़ा, केमिकल जिस तरह से आया उसी तरह लेके बैठना पड़ा, जो जैसे पैक बना हुआ है उसी तरह बैठना पड़ा। डेंगू के नाम पे हमारे शहर नगर निगम के अंदर में 10,000 आदमी डेंगू से पीड़ित हुए हैं। सरकारी आंकड़ा और डाटा क्या कहता है उस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, हर घर डेंगू से 1, 2, 3 आदमी प्रभावित हैं और डेंगू के नाम पर उनका इलाज हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। इवन इतना ही नहीं, बेगूसराय सदर अस्पताल की जो स्थिति रही, प्लेटलेट सेपरेटर मशीन नहीं रहने के कारण प्लेटलेट चढ़ाने के लिए लोग, हमारे अभिभावक, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र को पटना भागना पड़ा। बड़े बड़े अस्पतालों में लाखों रुपये कर्ज लेके प्लेटलेट चढ़वाए और स्वस्थ होकर बेगूसराय आए। आज जो डेंगू पर हम लोग पीसी करने के लिए बैठे हैं, आप लोगों के बीच आए हैं, नगर निगम के द्वारा वो 17 किलो 25 केजी के चूने के जगह पर 17 केजी का चूना का पैकेट दिया गया है, जो तराजू के साथ आपके पास रखा हुआ है। और आपके दाहिने साइड में ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर डी कैटेगरी का ब्लीचिंग पाउडर है और ये ब्लीचिंग पाउडर ना कोई सुगंध आप लोगों को मिल रहा होगा, ना इसमें कोई तरह का दुर्गंध आप लोगों के बीच मिल रहा है। आप लोगों के बीच ब्लीचिंग रखा हुआ है। पहले हम लोग 16 रुपये 17 रुपये के दर से ब्लीचिंग का परचेज किए थे, अब वो डबल हो चुका होगा। आप लोगों के बीच चूना जो रखा हुआ है, चूना का भी आप लोगों के बीच कोई इस तरह का चूना का सुगंध नहीं होगा। वो जिप्सम पाउडर है, वो छिड़का टाइल्स मार्बल लगाने और पॉलिश करने में उसको यूज किया जाता है, उसका छिड़काव करवा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को यहाँ बुलाने का मेरा मकसद यही था। ये हम लोगों के बीच रखा हुआ है, ये एंटी लार्वा है, जो आधा पानी और आधा केमिकल मिला हुआ है। इसको ऑलरेडी खुद पानी में मिलाना है। इस तरह का लूट नगर निगम में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेखा समिति में उन्होंने ऐसे सदस्यों को मेंबर बनाया जो लेखा मतलब कुछ नहीं देखा वाला स्थिति में रहेगा। 5 साल लेखा तो रहेंगे लेकिन वो कुछ नहीं देख पाएंगे। ये स्थिति का वो वहाँ कंडीशन बन चुका है। रही बात डेंगू के नाम पर, सुबह उठते हैं हमारे मेयर साहब के पति स्वघोषित मेयर, सुबह उठते हैं, नगर निगम आते हैं। नगर निगम के सफाई का बजट विगत के कई महीनों में कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन सफाई की स्थिति आप लोगों के पास देख चुके हैं कि जस से तस बनी हुई है और उसी तरह है। वो उठते हैं, कहाँ क्या सेटिंग करना है, कहाँ क्या क्या करना है, कहाँ से पैसा कमाना है, सिर्फ वो करते रहते हैं। लास्ट में आज हार पार के हम यहाँ आए हैं। डेंगू प्रकोप से आज हमारे शहर के अंदर दर्जनों माँ का बेटा, दर्जनों बहन का भाई और कई नौजवान साथी डेंगू के कारण गुजर चुके हैं, हम लोगों के बीच से जा चुके हैं। इसके जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेवार
सिर्फ मेयर और उनके स्वघोषित मेयर पति, जो स्वघोषित हैं मेयर, उनके पति मेयर साहिबा के, वो जिम्मेवार है। मात्र मेयर और मेयर पति ही डेंगू के लिए जिम्मेवार हैं। आज तक डेंगू का प्रकोप पूरे शहर के अंदर में इतना नहीं फैला था जितना आप देख रहे हैं। डेंगू का भयावह रूप हम मानते हैं कोरोना से भी ज्यादा भयावह रूप इस बार डेंगू का हमारे नगर निगम में फैला हुआ है। मेयर साहिबा को कुछ होता है तो मेयर साहब के पति से हम सिखा देते हैं कि कहिए कि हम तो पत्राचार कर चुके हैं। भाई पत्राचार करने से कुछ नहीं होता है, पत्राचार के साथ लगना पड़ता है, पत्राचार के साथ संबंधित विभाग जाके काम करवाने की जरूरत है। पत्राचार तो कोई आम आदमी भी पत्राचार कर सकता है किसी संबंधित मामले को लेकर, लेकिन आप एक शहर के प्रथम नागरिक हैं और आपका जाना और आपका काम कराना अलग चीज है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बोला कि स्वास्थ्य विभाग हमको मदद नहीं करता है। मैं बता देता हूं 2011 से लेकर अभी तक स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के मामले में नगर निगम क्षेत्रों में कुछ नहीं किया है। डेंगू और कोरोना जैसे मामलों में भी कुछ नहीं किया। नगर निगम को स्वतः आगे बढ़ के अपनी काम को करना पड़ा, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं किया तो हमने एक हाल के दिनों में अपने नगर आयुक्त को देखा कि सिविल सर्जन के साथ कई गली में कई मोहल्ले में जागरूकता फैलाते हुए देखा।